जब हमें किसी चीज़ की ऑनरशिप दिखानी होती है तो हम लोग आई के साथ माई या फिर माइन यूज़ करते हैं। वी के साथ हम लोग आवर एंड आवर्स यूज़ करते हैं। यू के साथ योर या फिर योर्स एंड ही के साथ हिज, सी के साथ हर या फिर हर्स, इट के साथ इट्स एंड दे के साथ देयर या फिर देयर्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जब हमें किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जब हमें उसकी ऑनरशिप दिखानी होती है किसी भी चीज़ की, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि रतन का गार्डन, तो रतन के साथ हम लोग इसमें से क्या यूज़ करेंगे? आज हम लोग इसी बारे में पढ़ेंगे। वेलकम बैक टू पेरेंट्स शुड नो। तो आज हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस या फिर नाउन के पॉसेसिव केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि एपोस्ट्रॉफी एस या फिर एपोस्ट्रॉफी कॉमा कहाँ पे यूज़ करते हैं। दैट इज़ द कार ऑफ माई ब्रदर, ये कार मेरे ब्रदर की है। तो इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मेरे ब्रदर की कार है। तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज़ माई ब्रदर्स कार, ये मेरे ब्रदर की, मेरे भाई की कार है। ये है एपोस्ट्रॉफी एस। इसको हम लोग किसी की ऑनरशिप को दिखाने के लिए करते हैं। पर्टिकुलर चीज़ किस पर्सन या फिर किस इंसान से बिलोंग करती है, ये दिखाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस या फिर एपोस्ट्रॉफी कॉमा का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में का, की, के। मीन्स कार किसकी है? तो कार ब्रदर की, कार भाई की कार है, भाई का पेन है, या फिर बहन की कार है, बहन का घर है। इस तरह से जब हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ के लिए हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस या फिर कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहन्स बुक, रोहन की बुक, रोहन की किताब। तो यहाँ पे भी किताब किसकी है? तो किताब जो है वो रोहन से बिलोंग कर रही है, रोहन की बुक है। इस वजह से हम लोगों ने लिखा रोहन्स बुक, रोहन की किताब। तो यहाँ पे पता चला कि ऑनरशिप दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ किया हुआ है। अब चलिए रूल देखते हैं इसका, उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। पहला रूल है कि एपोस्ट्रॉफी एस या फिर एपोस्ट्रॉफी कॉमा जो है वो प्रॉपर और कॉमन नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सिर्फ लिविंग हो, जो सिर्फ जीवित हो, उसके साथ ही यूज़ करना है। जैसे कि रजत पेंसिल, यहाँ पे हम लोग द पेंसिल ऑफ रजत भी बोल सकते हैं, या फिर पेंसिल ऑफ रजत और पेंसिल ऑफ रजत बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिविंग थिंग्स है, कोई भी लिविंग चीज़ है, तो उसके साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि एपोस्ट्रॉफी एस या फिर कॉमा का ही यूज़ करना है। सेकेंड रूल है हमारा, सेकेंड है कि कंपाउंड नाउन के साथ जब हम लोग इसे यूज़ करेंगे तो नाउन के लास्ट में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस या फिर एपोस्ट्रॉफी कॉमा का यूज़ करेंगे। क्योंकि जैसे कि हो गया मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। जैसे कि अगर हमें बोलना है कि दिस इज़ माई ब्रदर इन लॉज हाउस, तो यहाँ पे हम लोग, रुकिए मैं लिख के दिखाती हूँ, दिस इज़ माई ब्रदर इन लॉज हाउस। तो यहाँ पे हम लोग ब्रदर्स इन लॉ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रदर इन लॉज, ये लास्ट है, नाउन का लास्ट यही है, तो यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। तो जब भी कंपाउंड नाउन या पेयर में अगर कोई नाउन है तो लास्ट वाले नाउन के साथ हमें एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करना है। थर्ड है, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में अगर एस या फिर एस एच आता है या फिर श या फिर स का साउंड आता है, तो वहाँ पे हम लोगों को एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे लिखा है बॉयज़, ये प्लूरल है, या फिर आप ये देख लीजिए कि ये एपोस्ट्रॉफी, ये लास्ट में यहाँ पे एस राइट किया गया है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस अगर हम लोग लिखेंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे BOYS लास्ट में एस है, यहाँ पे हमें सिर्फ कॉमा लगाना है। इसी से पता चल जाएगा कि एपोस्ट्रॉफी कॉमा इसी को बोलते हैं। ये लगाने से हमें पता चल जाएगा कि बॉयज़ प्लेग्राउंड, ये जो प्लेग्राउंड है ये बॉयज़ का है, लड़कों का प्लेग्राउंड है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी कॉमा यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके एंड में एस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रॉफी कॉमा यूज़ करेंगे, तो ये फिर सही होगा हमारा। उसके बाद है हमारा फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे। लेकिन अगर आप चाहें तो टीचर्स डे भी बोल सकते हैं, मीन्स कि शिक्षकों का दिन, ये भी सही है, ये भी सही है।
अगर इस तरह के नाम आ रहे हैं, प्रॉपर नाउन में इस तरह के नाम आ रहे हैं जहाँ जिसके लास्ट में श का साउंड आ रहा है या फिर एसएच आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप सिर्फ एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाएंगे। इसका भी मतलब होगा का की के। जैसे कि अगर महेश की किताब आपको लिखनी है तो आप लिखेंगे महेश एपोस्ट्रॉफी कॉमा बुक, इस तरह से। रितेश एपोस्ट्रॉफी कॉमा, यहाँ पे आप एपोस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करेंगे, ये गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे है शिक्षक का दिन, यहाँ पे है शिक्षकों का दिन। तो शिक्षकों का भी दिन होता है और शिक्षक का भी दिन होता है। जब बहुत सारे टीचर्स हैं तो उनके लिए हम लोग बोलेंगे ना कि शिक्षकों का दिन है, सिर्फ एक शिक्षक का दिन तो नहीं है। तो वैसे ही क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ऐसा आ रहा था तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी कॉमा यूज़ किया, और यहाँ पे एस नहीं था तो यहाँ पे हम लोगों ने एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ किया। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आपका लास्ट में एस आता है, क्योंकि ये नेम है, यहाँ पे एस आना ही है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रॉफी कॉमा यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि 2 बार एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होती, एक सेंटेंस में 2 बार एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होगी। जैसे कि दिस इज़ राधाज मदर्स बैग, ये गलत है। आप इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ द बैग ऑफ राधाज मदर, दिस इज़ द बैग ऑफ राधाज मदर। सिंगुलर टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ होता है। जैसे कि अ मंथ सैलरी, एक महीने की सैलरी, अ 2 डेज जर्नी, एक 2 दिन की का सफ़र या 2 दिन की जर्नी, अ वीक हॉलीडेज़, एक सप्ताह की छुट्टी। तो यहाँ पे भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अ मंथ लिखा हुआ, एक महीना, एक 2 दिन, एक सप्ताह, तो इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर टाइम एक्सप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ किया है। उसके बाद कंट्री में एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडियाज़ क्रिकेट टीम, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए इंडियाज़ हम लोगों ने लगाया, क्योंकि इंडिया का लेकिन इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया या फिर इंडियन क्रिकेट टीम। तो इन तीनों में डिफरेंस है। अब देखिए कि इंडिया और इंडियन का मतलब पहले समझ लीजिए। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और इंडियन एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि राइटिंग के लिए है कि एपोस्ट्रॉफी एस हमेशा कैपिटल में ही लगता है, उसको एपोस्ट्रॉफी एस ऐसे नहीं लगाना है, ये सही नहीं होता है, ये सही है। एपोस्ट्रॉफी एस हमेशा कैपिटल में लगाएं। प्रोनाउन के 3 फॉर्म्स और उनके सारे केस बहुत ही डिटेल में यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट एंड दे ये थर्ड पर्सन है, जिसमें ही बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, वह के लिए, और सी गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, वह के लिए, और इट नॉन लिविंग थिंग्स या फिर जिसका जेंडर हमें नहीं पता है उनके लिए यूज़ होता है। मी मुझे, अस हमें, यू तुम्हें, हिम उसे, हर भी उसे, इट इसे, देम उन्हें, और जितने भी सेल्फ है ये स्वयं खुद के लिए यूज़ होते हैं। और माई और माइन में जितने भी पॉजिटिव केस हैं ये मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, आपका, आपकी, उसका, उसकी, ये सारे चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो, ये आपको हर जगह काफ़ी हेल्प करेंगे, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इन्हें आप लर्न भी कर लें, सिर्फ स्क्रीनशॉट ना लें। वैकेशन को ऐसे ही ना गंवाएं, कुछ नया पढ़ें, कुछ नया सीखें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।